गुरुदेव बृहस्पति हुए उदय। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सर्वाधिक बड़े ग्रह, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले सौम्य ग्रह, लेकिन अत्यंत बलवान ग्रह जो आपको शिक्षित करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको योग्य बनाते हैं, आपको कार्यक्षेत्र देते हैं, आपको धन देते हैं, आपको विवाह कराकर संतान का सुख प्रदान करते हैं। अत्यंत प्रभावी ग्रह देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान समय में जिनका गोचर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहा है, अभी तक ये अस्त अवस्था में थे, परंतु 12 अगस्त से ये उदय हो चुके हैं। अर्थात ये अब अपने संपूर्ण बल के साथ, संपूर्ण सकारात्मकता के साथ समस्त राशि के जातकों को कुछ बड़े ही विशिष्ट लाभ की प्राप्ति कराने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव लंबी अवधि तक प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस उच्चस्थ अवस्था का, उनकी परम उच्च अवस्था में उनके उदय काल का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, जीवन में क्या उन्नति होने वाली, कितना आपको लाभ मिल सकता है, अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि है। यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो गुरुदेव बृहस्पति लग्न तथा चतुर्थ के स्वामी हैं। गुरुदेव बृहस्पति लग्न और चतुर्थ के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी उच्च अवस्था में है। परंतु अष्टम भाव त्रिक भाव है, ये निर्बलता का भाव है, ये क्षय का भाव है, ये भाव डेप्रिशिएट करता है। जो भी ग्रह जाएगा, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह जो भी जाएंगे, उनकी निर्बलता यहाँ पर प्राप्त होती है। अब गुरुदेव तो यहाँ पर लग्न और सुख के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं। यद्यपि ये उच्चस्थ अवस्था में है, परंतु यहाँ पर कुछ निर्बलता अवश्य प्राप्त होगी। परंतु कुछ परिप्रेक्ष्य में, कुछ चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। सर्वप्रथम तो यहाँ पर कुछ रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको समस्याग्रस्त कर सकती हैं। तो आपको बहुत सावधानी से अपने जीवन शैली में नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। आपको सात्विक भोजन शैली अपनानी चाहिए, सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। और यहाँ पर यदि योगा, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं तो समस्याएं कम होंगी। बाहर के खाने से जितना आप बचेंगे, गरिष्ठ भोजन से जितना आप बचेंगे, आप उतनी समस्याओं से बचेंगे। परंतु इस समय में गुरुदेव बृहस्पति आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी करेंगे, आपकी आयु की भी रक्षा करेंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, आपकी रक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ ये आपको विशेष ज्ञान भी देंगे। ऐसा ज्ञान जो आपको विशिष्टता देने वाला होता, आपको विशेष बनाने वाला होता है। कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यदि आप लेना चाह रहे हैं, कुछ एनालिसिस के कार्य में जाना चाह रहे हैं, कुछ रिसर्च का कार्य करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको बड़ी सफलता भी देंगे। साथ ही साथ गुरुदेव की 3 दृष्टियाँ हैं। गुरुदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव पर, तृतीय का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर है। अब चतुर्थ भाव तो यहाँ पर स्वयं की राशि है, और ज्योतिष के नियमानुसार जिस ग्रह का दृष्टि प्रभाव उसकी स्वयं की राशि, स्वयं के भाव पर होता है, तो उसके प्रभाव को ये कई सौ गुना प्रबल कर देते हैं। गुरुदेव तो लंबी अवधि के ग्रह हैं और यहाँ पर परम उच्च अवस्था में है, तो निश्चित रूप से आपका ये भाव तो अत्यंत बलवान रहने वाला। इसके साथ ही साथ गुरुदेव का प्रभाव आपको विदेश से अच्छा लाभ देने वाला है। आपको विदेश से जुड़कर आपकी नौकरी यदि विदेश से संबंधित है, या आपका व्यापार विदेश से संबंधित है, या विदेशों से संबंधित होकर आप कोई भी कार्य करते हैं, देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो उन्नति का समय है, किसी प्रकार का बड़ा दोष नहीं है। यद्यपि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत संयमित, बहुत संतुलित रहकर कार्य करना होगा, क्योंकि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको कुछ समस्या कर सकता है। तो ध्यान देंगे, सावधानी रखेंगे तो किसी प्रकार का बड़ा कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से गुरुदेव के प्रभाव के कारण
आपको धन का बड़ा लाभ निरंतर होता रहेगा। तो धन की निरंतरता आपके पास बनी रहेगी। यद्यपि इस समय कुछ व्यय होंगे, आने जाने में आपका कुछ व्यय हो सकता है, कुछ व्यय आपके धार्मिक कार्यों में हो सकता है, कुछ आपकी व्यापारिक यात्राओं में हो सकता है, प्रोफेशनल यात्राओं में, लेकिन धन के आगमन की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसके कारण आय और व्यय का पूर्ण संतुलन बना रहेगा। आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय में आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, पारिवारिक सदस्यों से पूर्ण साथ मिलता है। और यदि इस समय अपनी वाणी को आप संयमित रखते हैं, सोच विचार कर बात करते हैं, विचारशील रहते हैं, तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं हो। और यहाँ पर गुरुदेव कुछ आपको पारिवारिक संपत्ति से अचानक धन लाभ करा सकते हैं। कुछ ऐसा योग बना कि आपको पुरानी संपत्ति से लाभ मिल जाए। यहाँ पर गुरुदेव के प्रभाव के कारण आप आध्यात्मिक भी रहेंगे, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, आपके आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है, धर्म कर्म के कार्य में आपका मन भी लगेगा। इस समय में गुरुदेव का प्रभाव आपके लाभ को तो बढ़ाने वाला, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। गुरुदेव का प्रभाव चूंकि आपको योग्य बनाने वाला है, गुरुदेव का कार्यकर्तव्य ही है आपको शिक्षित करना, आपको योग्य बनाना। यहाँ पर गुरुदेव आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, आपको योग्य बनाने वाले हैं, आपकी कुशलता में वृद्धि करने वाले हैं, आपको मन और ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से आपको संपूर्ण रूप से सकारात्मक रखने वाले हैं, जिसके कारण आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और गुरु का ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अंदर सौम्यता भी देता है, धैर्य भी देता है। और धनु राशि के जातक लक्ष्य पर केंद्रित तो होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो इनको बहुत समय नहीं लगता अपने को किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में। जो भी स्थितियाँ होंगी उन स्थितियों में आप अपने आप को ढाल के अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले। इस समय में गुरुदेव का प्रभाव आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। जो जातक यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो यदि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो उनके परीक्षा परिणाम में कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि यहाँ पर स्वास्थ्य में कुछ कमी आई तो आप उतना समय नहीं लगा पाएंगे, उतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण कुछ परिणामों में कमी आ सकती है। बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन कुछ कम हो सकता है। इसी प्रकार से इस समय में संतान के कारण आपको कुछ चिंता अवश्य हो सकती है, लेकिन संतान अच्छी रहने वाली, कोई बड़ा कष्ट यहाँ पर नहीं है। इस समय में आप विचारशील रहेंगे, विवेक के साथ निर्णय लेंगे, तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल कार्य में, आपके नौकरी के क्षेत्र में लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल रहेगी। साथ ही साथ इस समय में धन का आगमन जब होगा और धन का व्यय भी हो रहा है, तो धन का व्यय आप अपने ऋण को चुकाने में भी कर सकते हैं, कुछ संपत्ति के क्रय में भी कर सकते हैं, सुख संसाधनों की वृद्धि के लिए, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के लिए आप कुछ धन व्यय कर सकते हैं। यद्यपि इस समय में आप सुखों का उतना उपभोग नहीं कर पाएंगे, सुख संसाधन आपके बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन आपको मिलेगा, लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग आप नहीं अभी कर पाएंगे। जब गुरुदेव का परिवर्तन अगले भाव में हो जाएगा तो इस संपत्ति का, इस भाव का, इस सुखों का पूर्ण उपयोग और उपभोग आप दोनों कर पाए। इस समय लोगों के बीच में आपका प्रभाव ठीक रहने वाला है, लेकिन अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखें, किसी के बहकावे में ना आए। साथ ही साथ यहाँ पर अपने बल पर जो भी आप कार्य करेंगे उनमें आप पूर्ण सफल रहें। तो इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। शंकरनाशन गणेशोत्तम का पाठ विशेष लाभदायी है। ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार पाठ, 108 बार जप विशेष लाभ देता है। तथा इस समय भगवान भोलेनाथ पर यदि जलार्चन करते हैं, प्रत्येक गुरुवार को नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए यदि आप जलार्चन करके पंचामृत चढ़ा देते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।